हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में अब तक हमने सीखा था कि किस तरीके से हम करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि हमने प्रोड्यूस किया है, किसी वायर में करंट प्रवाह कराकर, किसी वायर में करंट फ्लो कराकर, उसमें अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए और उसे थोड़ा सा भी मूव कराया जाए तो उस पर लगता है एक फोर्स। और वो फोर्स, क्योंकि हम आपको कई बार बोल चुके हैं दोस्तों कि हम कंसर्न हैं वर्क डन के बारे में, हम कंसर्न हैं एनर्जी के बारे में। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ताकि हम अल्टीमेट गोल जो कि हमारा है एनर्जी डेवलप करना, वर्क डन डेवलप करना, वो कर सके। और वर्क के लिए चाहिए हमें फोर्स, तो फोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। और वो फोर्स हमें आज मिलने वाला है किस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड में रखिए किसी भी चार्ज को और उसे कराइए मूव और आपको मिलेगा फोर्स। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मिलता है ये फोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग से आपको स्पष्ट हो गया है कि अगर किसी चार्ज को, मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर लगता है एक फोर्स। और जैसे ही फोर्स आता है वैसे ही हमारा काम हो जाता है आसान, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलकर देते हैं वर्क, और हमें वर्क से मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करते हैं हम हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड, हमें चाहिए एक मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहिए, तो हमें चाहिए स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज जहां रखा होगा उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसमें कि अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, जिसमें कि अगर यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो अनुभव करता है एक फोर्स का। तो वहां पर भी हमने इस तरीके से फोर्स को जनरेट किया था। आज हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज आ जाए तो वो भी एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। कैसे? इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि हमने करंट कैरिंग वायर लिया है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर लिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या होगी ये हमें पता चलता है राइट हैंड रूल से, जिसमें कि हम थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। या इसका उल्टा कि हम अगर कोई कॉइल है और उसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ हमारा लग रहा है कि थंब को हमको रखना है करंट की डायरेक्शन में और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर जा रही है, इसलिए क्रॉस हमने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस तरफ की बात करें दोस्तों तो ये देखो यहाँ से बाहर आ रही है। तो अगर यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो ये मैं डॉट से शो करूंगा, लेकिन हमारा चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, पहला चीज हमारा काम आसान हो गया है। अब देखते हैं कि मूविंग चार्ज हम रखते हैं। तो मूविंग चार्ज हमने लिया है, उसको हमने v वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि धीरे 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 वो चलता चलता इस तरफ मुड़ जाता है। किस तरफ मुड़ेगा ये फोर्स डिसाइड करेगा, फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। ठीक है,
इस डायरेक्शन को किस तरीके से निकाला जाए, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस मैग्नेटिक फोर्स जो कि डेवलप हुआ है इसका मैग्नीट्यूड होता है Q यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस B। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक वेक्टर प्रोडक्ट है। क्यू वी क्रॉस बी को एक्सपांशन होता है क्यू वी बी साइन थीटा की फॉर्म में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी वेक्टर, बी एंड वी वेक्टर। यानी कि आपको जो साइन थीटा या फिर थीटा जो लेना है वो वी और बी के बीच का लेना है, वेदर इट इज यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई थीटा एंगल हमें मिला है तो V और B के एंगल का बीच का थीटा हमें यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, जो भी वो थीटा हो वो आपको रखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर V और B परपेंडिकुलर है तो ये आपका कितना आ जाएगा 1, तो QV भी आपका हो जाएगा टोटल फोर्स। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें V और B के बीच का एंगल अगर मान लीजिए 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए तो साइन 0 और 180 उसको 0 कर देंगे, तो किसी भी दृष्टि से आप किसी भी तरीके से कोई फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास Q और V और B कितने ही हो। लेकिन अगर V और B के बीच का एंगल थीटा हो गया, यानी कि अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करा दिया तो आप कोई फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये इसके कहने का मतलब है। अब बात कर लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमने कई बार आपको बताया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन निकालने का एकमात्र तरीका, एक थंब तरीका जो है जिसको आपको याद रखना है हमेशा, वो ये है कि आपको कर्ल करनी है अपनी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, यानी कि ये ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्यू बी क्रॉस बी लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ये V क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस V। तो यहाँ आपको फर्स्ट से सेकंड की तरफ अपनी फिंगर कर्ल करनी है। तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, है ना। यहाँ आपका B जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको 90 डिग्री बोल दूं, लेट्स सपोज कि ये ऐसे है और ये अंदर की तरफ है, तो V B अंदर की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और चार्ज जो है वो आप जैसे जैसे आप चार्ज को इधर की तरफ मूव करेंगे वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल आप यूज कर सकते हैं। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, कर्ल finger from first vector to second vector and thumb जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, इसके अलावा 202 जो रूल्स और बताए जाते हैं, जिसमें है स्क्रू लॉ, जिसमें कि आप जो स्क्रू है उसको आप कर्ल करते हैं, तो अगर आप स्क्रू को कर्ल करते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। आप कर्ल करते हैं V से B की तरफ, तो V से B की तरफ कर्ल करेंगे तो जो भी स्क्रू की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, यानी कि V से B की तरफ करें तो वो खुल रहा होगा, इसका मतलब फोर्स बाहर की तरफ। V से B की तरफ करेंगे तो अंदर जाएगा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। इसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो बताया जाता है दोस्तों, FBI, इसको आप ध्यान रखें। अमेरिका में जो जैसे हमारे यहाँ CBI है वैसे वहाँ FBI है, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करंट। ठीक है, तो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं इस पे रिलेटेड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दे रखी है नीचे की तरफ, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, डॉट का मतलब होता है
आउटसाइड, ये आप सबको पता है। फाइंड द फोर्स डायरेक्शन, तो क्रॉस यानी बी अंदर की तरफ। दोस्तों मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करूंगा राइट हैंड थंब रूल को, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करूंगा और थंब जो है वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दे देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्तों, बी जो है वो अंदर की तरफ और वी जो है वो इधर की तरफ, यानी कि यूं करके यूं करना है मुझे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इधर की तरफ वी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो Q जो है वो आपका धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा। तो Q F की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। यहाँ अगर हम देखें तो डॉट B ऊपर की तरफ, V नीचे की तरफ, तो Q जो है वो इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ Q को आप इस तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, V इधर की तरफ, तो देखें इसको, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, V इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ कर्ल कर लिया आपने फिंगर को, V से B की तरफ करना, सॉरी हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, यहाँ सही किया हमने, एक बार चेक कर लीजिए। V एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हमने थोड़ा सा इन चीज़ों इस पे ध्यान नहीं दिया है, तो एक बार वापस हम चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए V इधर की तरफ, ठीक है, V इधर की तरफ और B अंदर की तरफ, तो ये फोर्स कहाँ गया है, ऊपर की तरफ हो गया ना उल्टा। V B अंदर की तरफ, इधर की तरफ V B अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ। यहाँ जाइए, V अंदर की तरफ और B अंदर की तरफ, V नीचे की तरफ, B अंदर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इस तरफ। इधर आ जाइए, V इस तरफ, B अंदर की तरफ, तो चार्ज जो है वो जाएगा आपका, जैसे V जा रहा है आपका इस दिशा में, V जा रहा है नीचे, तो चार्ज जाएगा अंदर की तरफ। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी पॉजिटिव चार्ज की वजह से थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज जो है वो अंदर जाने की बजाय बाहर आएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि फोर्स जो है वो डॉट आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसका उल्टा आपको लिखना है। यहाँ V, ठीक है, B ऊपर की तरफ, तो फोर्स आपकी तरफ यानी आउटवर्ड, प्लस है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी चार्ज पर फोर्स किस तरफ होगा ये निकाल सकते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दोस्तों, Q की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है आपको, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, Q V क्रॉस B, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने V लगाना है, इतना था ये 3 2 2, इसको कर देते हैं हम V और इसको कर देते हैं हम B, ठीक है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 2 -2, 3 2 -2 यहाँ लिख देंगे हम, +2 कर दें इसको, +2 कर दीजिए, ठीक है, 3 2 +2 और B की वैल्यू है 3 -2 3, तो F इक्वल टू Q V क्रॉस B, आई जे के लिखा आपने मैट्रिक्स फॉर्म में, 3 2 2 3 2 2, B लिखना है पहले, फिर B लिखना है 3 -2 और 3। अब I को प्रेस करेंगे, I के अलावा बाकी दोनों छोड़ेंगे, यहाँ I लिख के, तो 2 3 जा 6 -2 2 जा 4, इसको हमको माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 जा 4,
प्लस हुआ, यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद माइनस जे, यहाँ सेकंड वाले का निशान चेंज किया जाता है तो माइनस जे। इसके बाद लिखेंगे आप तो ये गया माइनस का, ये बना माइनस का 6 जो कि हो गया प्लस, तो 3 3 जा 9 प्लस 6। ओके, उसके बाद आ गया आपका प्लस का के, ये दोनों गए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये हो गया आपका Q माइनस 6, क्योंकि माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है माइनस 6। यहाँ आप देखेंगे तो 6 माइनस 4 2, 9 6 15 माइनस और माइनस का 12 के, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, फोर्स है और वेक्टर फॉर्म में। तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने फोर्स डेवलप किया किसी मूविंग चार्ज पर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक कीप स्टडी। थैंक यू।